हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का पार्ट 20 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके की सिस्टर और उसकी मॉम मिलकर उसके लिए कुछ बहुत बड़ा ही प्लान कर रही होती हैं, जो कि शायद जेके के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो। लेकिन हमारी जेके, जो कि इन सब से अनजान होती है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा लग चुका था कि उसकी मॉम और सिस्टर ऐसे तो खाली बैठने वाली नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करेंगी जिससे जेके को फिर से बदनाम कर सके। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हॉबी अपने ऑफिस में होती है और जो मैनेजर कहता है उस तरफ जाती है अपने न्यू सीईओ से मिलने, और देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लीसा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है हॉबी को देखकर। और हॉबी जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यही उसके बॉस हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और तुरंत ही रिएक्शन दे देती है, जिस वजह से लीसा कहती है कि क्या तुम भूल रही हो तुम किसके केबिन में हो, और अगर तुम भूल गई हो तो याद कर लो। तो उस हॉबी को याद आता है कि वो अभी सीईओ से मिलने आई है, तो जाहिर सी बात है सीईओ यही है। अब बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर कि आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। वो कहीं और जाकर भी नौकरी कर सकती थी, लेकिन हमारी लीसा तो सिर्फ हॉबी के लिए ही यहाँ पर आई थी, तो वो इतनी आसानी से तो हॉबी को छोड़ने वाली नहीं थी। और हमारी हॉबी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यारी है जेके और जिमिन की तरह। तो जाहिर सी बात है उस पर किसी का दिल क्यों नहीं आएगा। तो अब आप लोगों को ये क्या लगता है, अब हमारी तीनों जो हीरोइंस हैं वो तीनों की तीनों ही अब किम मेंशन में ही जाएंगी, क्योंकि योंगी को जिमिन और हॉबी को लीसा पसंद है, और हमारे जेके की तो शादी पहले ही तय से हो चुकी है। और अब जेके के घर में लीसा तो पहले से ही रह रही थी, तो अब रोज़ भी उसके साथ ही रहती है, जो कि ते को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये दोनों उसके रोमांस में बाधा बने। लेकिन जेके की वजह से उसे बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन वो तो चाहे तुरंत ही उन दोनों को यहाँ से भगा दे। शाम के टाइम सब बैठे होते हैं और ते से जेके कहती है कि क्यों ना कल हम लोग पार्टी करें, और हम लोगों ने अपनी शादी के लिए कुछ भी पार्टी नहीं की है, तो क्या कहते हो। तो ते कुछ नहीं कहता, कहता है कि जैसा तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो अब जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और जो लीसा और जेनी होते हैं वो भी खुश हो जाती हैं, कहती हैं वो भाभी के हाथ का खाना मिलेगा, क्योंकि जिमिन और हॉबी को भी वो बुलाने वाली थी। इस वजह से वो अपने हाथों का ही खाना बनाएगी। इस वजह से दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि लीसा ने पहले ही जेनी को बता दिया था कि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और अब बहुत ज़्यादा ही वो दोनों खुश थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे यूमिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और जेके को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था जिमिन पे और युंगी पे, और वो यही कंफर्म करने के लिए उन लोगों को खाने पे बुला रही थी। और उन लोगों के खाने पे बुलाने की वजह से वहाँ पे जेनी भी होती है, जो कि अब खुश थी। इस वजह से
वो उसे भी बुला लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके फ्रेंड्स और उसके देवरों को कुछ भी बुरा लगे। इस वजह से जीके सबको ही अपने हाथ का खाना बनाने के लिए कह देती है, सबको अपने हाथ का ही खिलाएगी। तो सभी खुश होते हैं, क्योंकि सर्वेंट का हाथ के खाना खा खा के सभी पक गए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वेंट अच्छा खाना नहीं बनाते थे, लेकिन जेके के हाथ में जादू होता है, जो कि सिर्फ वही फील किया था अब तक, मतलब कि ते ही उसे पता है कि जेके कितना स्वीट सा खाना बनाती है। और वो खुश है कि उसकी वाइफ ही मल्टी टैलेंटेड है, उसे सब कुछ आता है, उसे एक्टिंग आती है, उसे फाइटिंग आती है, उसे कुकिंग आती है, और डांसिंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है। जीके में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि जो हो। ते ते तो इतने में ही खुश था कि उसकी वाइफ ही इतना सब कुछ कर सकती है। वो उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता है। ते हमेशा ही जेके को खुली छूट दे कर रखा है, वो चाहे जब चाहे जहाँ जा सकती है और आ सकती है। बस उसकी ये शर्त है कि शाम तक ते के पास हो, क्योंकि ते कभी भी उससे दूर नहीं रह सकता है। और यहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं कि जेके बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी शूटिंग की छुट्टी होती है और वो बड़े ही आराम से अपने काम को कर रही होती है, सारी प्रिपरेशन कर रही होती है। प्रिपरेशन करते करते उसे शाम हो जाती है और नाइट का समय आ जाता है, और वो देखती है कि सभी आ जाते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हॉबी की नज़र लीसा पे पड़ती है, जो कि उसे घूर रहा होता है। लीसा बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, लेकिन हॉबी से नहीं, हमारा हॉबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था और प्यारा, जिसे देख के लीसा सिर्फ देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर जेके ने सारी तैयारी कर रखी होती है और सभी से कहता है कि चलो अब डिनर कर लेते हैं, या फिर तुम दोनों ऐसे ही बकवास करते रह गए। और हॉबी तू बहुत ज़्यादा लड़ती है, और लीसा तुम भी चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि ते ने लीसा से कहा था, और लीसा ते की बात तो बिल्कुल मिटा सकती है। इस वजह से वो चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि ते वो बहुत ज़्यादा ही रूड है। वो सिर्फ जेके के साथ ही स्वीट है, बाकी सबके साथ बिल्कुल भी नहीं। और ये बात लीसा अच्छे से जानता है। और हमारे यूमिन साथ में बैठे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जेके कहती है कि तू बता जिमिन, आजकल योंगी भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रही है, और मुझे कुछ डाउट हो रहा। तो जिमिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और तो जेके कहती है ठीक है। तो अब सबका डिनर हो जाता है, और ऐसे ही जेके बहुत ज़्यादा ही खुश होती है दोनों को देख के। तभी जिमिन का कॉल आता है और वो बात करने के लिए गार्डन में जाती है। पीछे पीछे हमारा योंगी भी जाता है, और जिमिन बात कर रही होती है और वो उसे पीछे से कस के हक कर लेता है। जिमिन की जब बात ख़त्म हो जाती है, तब वो पलट के देखती है तो वो और कोई नहीं योंगी होता है। योंगी उसे बहुत कस के हक किया था, तो जिमिन पे भाग करती है। तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है। अब दोनों ही बारिश में बहुत ज़्यादा लवी डवी हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इन दोनों को कोई देख रहा था। वो कोई और नहीं, हमारे तेकुक और लीसा और हॉबी होते हैं, जो कि उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं एक दूसरे को किस करते टाइम। तभी पीछे से ताली बजती है कि वाह जिमिन, अभी मैंने पूछा था तो तुझे मुझे झूठ बोल दिया, और अब तू भाई के साथ चिपकी है।
ऐसा थोड़े होता है, तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो जिमिन कहती है सॉरी यार, बात सही है, और मैं युंगी से प्यार करती हूँ और युंगी मुझसे, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जेके कहती है हाँ मुझे पता है, और अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, तो वो तेरा ख्याल रखेंगे, मुझे पता है। इस वजह से तुम आराम से उनके साथ रह सकती हो, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्योंकि यार इस बात को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे कि अब हमारे जो हॉबी और लीसा है उन लोगों के साथ क्या ही होगा। आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, और इन लोगों को किसी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि शायद घातक हो या फिर नहीं भी, क्या पता जेके उसे नॉर्मली हैंडल कर ले। ये सब जेके के ऊपर है, क्योंकि उसकी मॉम ने बहुत बड़ा ही प्लान बना के रखा है। ओके बाय एनिवेज।